साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सभी? कैसा रहा आपका 2 दिन का डेमो का रिवीजन? आप सभी प्यारे दोस्तों ने क्वेश्चन लगाए तो क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं, बस इतना सा बता दो। क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। जो टाइप क्लास में करा दी मैंने, सिखा दी आपने, सीख ली, उसके बाद रिवीजन बड़ा जरूरी है। रिवीजन बड़ा जरूरी है। पहले तो ये बताओ कि आप सभी कैसे हैं। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त दिल भेजेंगे, थम्स अप करेंगे, भैया हम एकदम ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक। और आज का डेमो अंतिम डेमो होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से, सभी के दिल आ रहे हैं, इसका मतलब सभी के हालचाल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। सभी प्यारे दोस्तों को बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू, बहुत बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे गुड्डा, डायरेक्शन टेस्ट का आज तीसरा पार्ट है। डेमो का भी तीसरा ही पार्ट है, या यूं कहूं कि अंतिम पार्ट है। आज हमारा लास्ट डेमो है यूट्यूब पर, ठीक है? तो सभी प्यारे दोस्तों के आ गए हैं। एक बात हम सब, कोई नहीं बेटा, वर्कशीट वगैरह सब मिलेंगी एप्लीकेशन पर। जैसे ही हम शिफ्ट होंगे वर्कशीट भी मिलेंगी, प्रैक्टिस भी मिलेगी। मैंने क्या कहा, तुम्हारा काम बस इतना है, जो मैं कहता जाऊं वो करते जाओ। तुमको क्या करना है उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, उतना मैं सोचूंगा तुम लोगों के लिए। तुम्हारा काम यह है कि जितना मैं कह रहा हूं वो आपको अपना टाइम से कंप्लीट करना। उसमें यह नहीं कहलवाना कि मैंने कहा और आपने किया नहीं। बस इतना सा बताओ कि इतना काम करते चलोगे कि नहीं। जल्दी से बोल दो, करते चलोगे मेरे साथ? इस 3 दिन के डेमो के बाद भी आप लोग लास्ट तक, जब तक मैं रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा, जब तक आप पेपर देंगे, क्या मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे? एक बार प्रॉमिस करेंगे भैया हम लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे। बल्कि मैं तो कहूं पेपर के बाद ही क्यों, सिलेक्शन के बाद भी हम हमेशा एक साथ रहेंगे, समय समय पर, हमेशा कहीं ना कहीं, कैसे भी, मतलब एक भाई बहन, एक भाई भाई का जो रिश्ता है अब यूं ही तो टूटने वाला नहीं है। तो लास्ट डेमो है आज। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि जो बैच की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर बैच अब बच्चे ले चुके हैं, परचेज कर चुके हैं। फिर भी अभी कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है। मेरे प्यारे वीर, बैच कितने का है ये सब आप जानते हैं। 640 रुपए में आपको भी सिंगल बैच मिल रहा है। DP20 कूपन कोड लगाना है, लेकिन आज लास्ट है जब आप कूपन कोड का प्रयोग कर रहे होंगे। और आज के बाद फिर ये फीस आप लोगों की बिना डिस्काउंट के ही आप लोगों को बैच लेना पड़ेगा। फिर ये फीस 799 रुपए हो जाएगी। इसलिए आप सभी से यही कहूंगा, जितने भी प्यारे दोस्त बैच लेना चाहते हैं वो आज बैच ले ले, ताकि आपको 20% फीस का फायदा मिल सके, इस डिस्काउंट का फायदा मिल सके, ठीक है? तो आप बताएंगे कि हमने क्लास में जो चीजें पढ़ी है वो सब आपको पता चल गई है, सब आपने की है। हाँ, कॉम्बो में भी आज DP20 कूपन कोड लगाकर आप इसे 1199 रुपए का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे, बैच लेना सबको पता है। पेड क्लासेस पर जाएंगे, बाय नाउ पर जाएंगे, अप्लाई कर देंगे अपना कूपन कोड DP20। ध्यान रखना, DP20 अप्लाई करते ही ना आपका ये 640 में 100 हो जाएगा, मतलब 159 रुपए आपके सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे। मतलब इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, पे आप अपना कर देंगे तो बैच आपका तुरंत ओपन, ठीक है? चलो जी। तो ये टाइम टेबल है, सबको पता है अब तो टाइम टेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आपके समक्ष है, आप मुझे बताएंगे क्या आंसर है इसका, क्या आंसर है। कल ऐसे बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने किए, बहुत क्वेश्चन, और मजा भी आ गया भाई। आप सभी प्यारे दोस्तों की कमेंट, मैंने एक एक बच्चे की कमेंट पढ़ी, सभी को पहले तो दिल से बहुत सारा प्यार। बहुत सारी कमेंट ऐसी थी, बहुत सारी कमेंट ऐसी थी कि भैया मैं पहली बार आपसे पढ़ रहा हूं, लेकिन सच में कमेंट पढ़कर मुझे ऐसा फील हुआ कि पहली बार नहीं, बहुत दिन से आप मुझे जानते हैं और बहुत दिन से मैं आपको जानता हूं। सच में हमारा एक क्रूस हिस्से का नाता हो ही नहीं सकता, एक परिवार का नाता है। सभी प्यारे दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए। सच में एक शिक्षक के लिए भी कोई इतना प्यार दे सकता है, सच में ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपकी कमेंट पढ़ने के बाद सच में एक अलग ही एहसास होता है, एक सुखद अनुभव होता है। दिल से सभी का आभार, बहुत बहुत प्यार। क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर कर दो बाबू। गुड्डा जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तीसरा क्लास है आज, फिर से बता रहा हूं मैं, जो प्यारे दोस्त बाद में आए हैं फिर से बता रहा हूं, आज लास्ट है आपका, एप्लीकेशन पर शिफ्ट होंगी आगे से क्लासें, ठीक है? अब बताएंगे क्या आंसर है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है, सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है, फिर आपको पूर्व लिखना है, फिर आपको दक्षिण लिखना है, और बेटा बाद में क्या लिखना है, पश्चिम लिखना है। मेरे भाई ठीक है यहां तक? तो मेरे भाई, उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, पूर्व को ईस्ट बोलते हैं, दक्षिण को साउथ बोलते हैं और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। इतना मेरे सभी प्यारे बहन भाई गुड्डा गुड़िया जानते होंगे। अब ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, 14 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। कुछ मत करो, केवल और केवल पूर्व की वैल्यू को 14 लिख दो। क्या इतना काम हम कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भैया जी। कह रहा है फिर दाएं मुड़ती है, मतलब राइट मुड़ती है 40 किलोमीटर, अर्थात फिर से 40 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर कितना चलती है? 40। तो इसका दायां इधर होगा और ये 40 किलोमीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने बाएं मुड़ती है, मतलब लेफ्ट मुड़ती है और 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इसका बायां इधर होगा और ये वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। कह रहा है फिर अपने बाएं अर्थात लेफ्ट 22, तो इसका बायां इधर होगा, है ना? और ये 22 होगा, तो यहां पर ये वैल्यू 22 हो जाएगी। आगे कह रहा है कि फिर से बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर, तो यहां से मुझे ये बताओ, इसका बायां इधर ही तो है, तो इसका बायां कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो शुरू दोबारा से हो जाते हैं, याद है ना? तो इसका बायां कुछ नहीं है, तो यहां दोबारा से शुरू, और भैया कितनी वैल्यू है? 24। बस, अब इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, इस सवाल का दम खत्म। पूर्व का अपोजिट पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम है। अब मुझे ये बताओ, पूर्व के पास है 14 और 10, 24, पश्चिम के पास है 24, तो क्या बोलोगे? इस 24 से इस 24 को काट दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? मैंने कहा उत्तर के पास 22 है और दक्षिण के पास 40 है, तो 40 माइनस 22 कर देंगे।
40 माइनस 22 कर देंगे, 18 दूरी आ जाएगी। और डायरेक्शन पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, क्या बोला, प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो वैल्यू जिसकी ज्यादा है, दक्षिण की ज्यादा है, तो ये 18 दक्षिण अर्थात 18 साउथ होगा। सवाल का आंसर पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो, क्या ये चीज यहां तक कंप्लीट समझ में आ चुकी है? सभी प्यारे दोस्त बोल दो भैया ओके है, ओके है। अब एक चीज और सुन लो मेरे प्यारे वीर, यहां पर 18 किलोमीटर दक्षिण आया, दूरी 18 ही रहेगी, चाहे आपसे प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा पूछे, चाहे आपसे अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा पूछे। दोनों बातों में अंतर सुनो, ध्यान से सुनना, कान खोलकर सुनना। इस सवाल में हमसे पूछा गया था कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो हम बताते हैं ना कि भाई जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना, ये डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का होता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु मतलब जहां से चलना शुरू किया वहां से अगर लास्ट वाले बिंदु को देखेंगे तो। पर क्वेश्चन कभी कभी रिवर्स मार देता है, उल्टा पूछ लेता है, कभी कभी कह देता है कि वह अब अंतिम समय में जहां पर है वहां से अगर उसे पहले वाले स्थान पर दोबारा से वापस जाना पड़ा तो कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, उस स्थिति में इस दक्षिण का अपोजिट होकर उत्तर बनेगा, यह ध्यान रखना है। दोनों बातों को सुनो ध्यान से। मानकर चलो कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलता है, मैं मानकर चलता हूं ए बिंदु इस व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु है, मैं केवल प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, गौर से सुनना। अगर ये ए है और यहां से व्यक्ति इस बी बिंदु तक जाता है ना, ये अंतिम बिंदु है, ये लास्ट बिंदु है, मैं कहूं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 50 मीटर है। जरा गौर से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा। अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, एक व्यक्ति यहां से चला और यहां गया, तो जब वो ए से बी पर गया तो वो कौन से ए से कौन सी दिशा में है, इधर पूर्व में है, लेकिन कितनी दूरी पर, 50 पर अगर मैं कहूं कि भाई बी से ए कौन सा है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक कौन सा है, तो मुझे यह बताओ क्या यह दिशा बदल नहीं जाएगी? भाई मुझे सीधी सी बात बताओ, मैं ए से बी को देख रहा हूं तो पूर्व है, ए से बी को देख रहा हूं तो पूर्व है, लेकिन बी से अगर ए को देखूंगा तो क्या पूर्व ही रहेगा? सर ये पश्चिम बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। लेकिन एक चीज है जिस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज क्या है, क्या बता सकते हो? वो चीज क्या है जिस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बता सकते हो कि वो कौन सी चीज है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो चीज है इस व्यक्ति की डिस्टेंस। आप जब ए से बी पर जाएंगे या बी से ए पर आएंगे, डिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो 50 ही रहेगा। आप अपने घर से लाइब्रेरी जाने के लिए जितनी दूरी तय करते हैं, तो लाइब्रेरी से घर आने के लिए भी उतनी ही दूरी तय करते हैं, पर आपकी फेसिंग बदल जाती है, आपका डायरेक्शन बदल जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से एक थम्स अप करो, हाँ भैया बात समझ में आ रही है। बाकी समय के साथ, क्वेश्चन के साथ, सब कुछ जितना जहां जरूरत होगी मैं समझाता हुआ चलूंगा, मैं आपके माइंड पर बोझ नहीं बनूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन लाद दिए, ओवरलोड कर दिया और आपसे कह रहा हूं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं यार, मुझे पता है कब क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। बहुत शानदार तरीके से रीजनिंग सीखेंगे, गजब तरीके से, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई दिक्कत है ही नहीं, बस इतना बता रहा था कि ये जो ट्रिक से हम डायरेक्शन निकालते हैं, ये डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का होता है, प्रारंभिक से अंतिम होता है। और अगर क्वेश्चन कभी अंतिम से प्रारंभिक पूछ ले, मतलब उल्टा पूछ ले, तो मैं भी इसे उल्टा कर दूंगा, ठीक है। चलो, मुझे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी बोलेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आप कर देंगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है आप कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जरा गौर से सुनिए, मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं। सबसे पहले उत्तर आएगा, उत्तर के पश्चात पूर्व आएगा, पूर्व के पश्चात दक्षिण, और दक्षिण के पश्चात पश्चिम आएगा। मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर, साउथ डायरेक्शन 10 किलोमीटर, तो ये दक्षिण में 10 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कह रहा है दाईं ओर अर्थात राइट साइड मुड़कर 6 किलोमीटर, इसका दायां इधर 6 किलोमीटर, ये हो गया। फिर कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़कर 10, इसका दायां कुछ नहीं, तो दोबारा से यहां से आएंगे और ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, इसका बायां कुछ नहीं, तो दोबारा यहां से आएंगे 15 किलोमीटर। पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, लेकिन पूर्व के पास कुछ नहीं है। उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, उत्तर की वैल्यू 10 है, दक्षिण की वैल्यू 10 है। उत्तर और दक्षिण की वैल्यू बराबर बराबर है, बराबर बराबर। और जब वैल्यू बराबर होगी अपोजिट में तो क्या करेंगे? जब अपोजिट की वैल्यू बराबर बराबर होगी तो क्या करेंगे? बोलो, काट देंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इस 10 से इस 10 को काट दिया, मेरे पास केवल 15 और 6 21 बचा। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार। 15 और 6 21, पूर्व की पश्चिम, पश्चिम की वैल्यू बची है, तो 21 होगा पश्चिम में। ऑप्शन सी राइट है, गजब, बहुत ही बेहतरीन। सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। बहुत आराम से क्वेश्चन हो गया होगा। ऐसे कितने प्यारे साथी हैं जिनको अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस चीज में, जिनका ये कहना भैया अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूं ऐसे सब, बिना डायग्राम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो। देखो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब मैं आपसे बोलता हूं ना, मतलब ये आदत नहीं है मेरी, जैसे कुछ लोगों को लगता होगा यार ये तो हर सवाल के बाद हम सब की बोलते हैं, हर सवाल के बाद हर्ट करने की बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं ऐसे? मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो क्या मैं ये बोलता कि भाई लाइक कर दो या थम्स अप कर दो या हर्ट भेज दो? नहीं, मैं आपको खुद पूछता कि बता बेटा समझ में आया कि नहीं। और अफसोस इतना तो हम जरूर कहेंगे कि सब कुछ ठीक है और ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, लेकिन ये कमी है, बस एक कमी छोटी सी, कि तुम मेरे सामने नहीं हो। लेकिन अगर हम चाहें,
अगर हम चाहे तो वो कमी कोई कमी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। वो हम कैसे चाह सकते हैं? जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप मुझसे पूछो, मैं उसे 10 बार 20 बार 50 बार जितना आप बोलोगे मैं समझाऊंगा। मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है अगर तुमको समझ में ही ना आए। कोई फायदा नहीं है तुमको समझ में ना आए तो। जल्दी से बोलो यहां तक बात ओके है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बच्चे बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो ये थम्स अप और ये हार्ट बस एक माध्यम होता है जो हमको कनेक्ट करेगा कि हां मैं समझ पाऊं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। जल्दी से बोलेंगे गुड्डा क्या आंसर है इसका। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। सीक्वेंस रट गया होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। खत्म। क्या कह रहा है? 20 किलोमीटर चलती है दक्षिण में, मतलब साउथ में 20 तो दक्षिण पर 20 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 40 तो इसका बायां इधर होगा, इसका बायां इधर होगा और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू 40 है। बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 तो मेरे प्यारे वीर इसका दायां इधर कितना हो गया? 40 हो गया। कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 तो इसका दायां इधर और ये क्या हो गया? 40। कह रहा है अंत में दाईं ओर मुड़कर 20, राइट साइड 20, इसका इधर राइट है कुछ नहीं है तो यहां फिर से शुरू और ये कितना? 20। पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, पूर्व का अपोजिट पश्चिम, ये पूर्व है ये पश्चिम है। क्या करूं? 40 से 40 खत्म। उत्तर का दक्षिण है, देखो दक्षिण के पास है 40 और 20 60 और उत्तर के पास है 20। क्या मैं 60 में से 60 भाई 20 और 40 60 माइनस 20 कर सकता हूं और 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 आएगा। ज्यादा वैल्यू दक्षिण है तो दक्षिण ही आएगा क्योंकि आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा। 40 दक्षिण, जहां ऑप्शन है वही आपका करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, मैं प्रत्येक सवाल का आंसर करेक्ट कर रहा हूं। बेटा ये जो तुम एहसान कर रहे हो ना मुझ पे, जो तुम एहसान कर रहे हो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही देते बेटा, जो तेने मुझ पे एहसान करवाया सच में ये मैं जीवन भर ना भूलूं। और ऐसा नहीं है कि मैं इस एहसान को चुकाने के लिए कुछ नहीं करूंगा। बेटा अब क्या मेला लगन मेला, वहां वो हमें ना जो यहां हाथन पे लिख दें, तेरी कसम मेरे दोस्त यहाँ बड़े बड़े अक्षर में अगर तेरा नाम ना लिखवाया ना, मेरे भाई का नाम लिखो यहाँ, प्रत्येक सवाल इधर लिखवाऊंगा तुम्हारा नाम और इधर लिखवाऊंगा प्रत्येक आंसर देता था। चिंता मत कर मेरे वीर, पूरा ध्यान रखा जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पूरा ध्यान रखा जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। ये मैंने आपको कल बहुत अच्छी तरीके से कराए थे, आज मैं ये चाहता हूं ताबड़तोड़ रिवीजन हम इन सवालों का करें, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका। ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या आंसर हो जाएगा। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद पूर्व लिखेंगे, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम लिखेंगे। सवाल कह रहा है कि 40 किलोमीटर उत्तर में, नॉर्थ में 40 बोला है, कुछ मत करो नॉर्थ में 40 लिख दो, बस इतना सा काम करना है। आगे कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 70 किलोमीटर, इसका दायां इधर और ये 70 किलोमीटर हो जाए। कह रहा है कि फिर बाईं ओर 30, लेफ्ट साइड 30, इसका बायां इधर है तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू 30 होगी, ये वैल्यू 30 होगी, 40 और अब 30। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर, राइट साइड, इसका राइट साइड इधर और 30 किलोमीटर। फिर कह रहा है दाईं ओर 70 किलोमीटर, राइट साइड 70 किलोमीटर। तो मुझे ये बताओ इसका राइट ये 70 किलोमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में पश्चिम के पास कुछ नहीं, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कौन सी दिशा में है, इसे बताना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि यहां पर इस 40 और 30 70 से, भाई उत्तर का दक्षिण अपोजिट है, 40 और 30 70 से ये 70 कट सकता है और यहां पर बचा 70 और 30 100। अब पश्चिम के पास तो कुछ है ही नहीं तो ये सीधा 100 पूर्व ही बचेगा, 100 पूर्व ही बचेगा, सी ऑप्शन। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है, इस बात की बेहद खुशी है। ध्यान से सुनना, एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो 4 किलोमीटर है ना यहां, इफ ही वॉक्स 4 किलोमीटर, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, इसे हटा देना। इंग्लिश में ये 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, माफी चाहूंगा, इसे आप हटा देंगे, ठीक है ना। ध्यान से, हाँ इंग्लिश में 4 किलोमीटर को हटा देंगे। क्वेश्चन आएगा केवल और केवल 70 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर तक, उसके बाद सीधा आपसे दूरी और दिशा पूछिए। सही है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखता हूं इस बार कितने प्यारे दोस्त करेक्ट आंसर दे पाते हैं। जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कह रहा है शीतल, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, ठीक है। सवाल का आंसर दिखाना भाई कौन सा ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। ऑप्शन डी सबसे ज्यादा है भाई, देखते ही आंसर कर देते हो, अब तो तुम लोग हैं देखते ही आंसर कर देते हो, गजब। सुनो ध्यान से, 25 मीटर पूर्व दिशा में, 25 मीटर पूर्व, शीतल वॉक्स 25 मीटर ईस्ट, तो ये 25 मीटर पूर्व हो गया, ठीक है जी। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर,
देन सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25, इसका राइट इधर है और ये 25 मीटर हो जाए। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, सी अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स 40 मीटर, तो इसका दायां इधर ये 40 मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड 25, इसका दायां कुछ नहीं तो यहां पर लिखेंगे 25 मीटर। और फिर बाईं ओर लेफ्ट साइड 10 मीटर, बाईं फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10, इसका बायां कुछ नहीं तो यहां पर 10 हो जाएगा। उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, इस वाले 25 से ये वाला 25 खत्म, बाकी पूर्व का पश्चिम है, तो पश्चिम के पास है 40 और 10 50, माइनस कितना होगा 25, आंसर कितना आएगा 25। भाई 50 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो 25 ही आएगा, और ज्यादा वैल्यू किसकी है पश्चिम की, तो 25 पश्चिम आपका राइट जवाब है। 25 पश्चिम आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। 50 में से 25 आपको माइनस करना है तो 25 ही आएगा और पश्चिम आपका डायरेक्शन होगा। हालांकि डायरेक्शन यहां पूछा नहीं है, केवल दूरी पूछी है, केवल दूरी पूछी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार, बहुत गजब, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों में अब आप माहिर हो गए होंगे। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं टाइप बदल दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2-3 क्वेश्चन आप भी करें, फिर पाइथागोरस वाले क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम पूरी क्लास में दूरी ही निकालेंगे, कल फिर हम अपनी नेक्स्ट टाइप को लेंगे। टोटल 5 क्लासें डायरेक्शन टेस्ट की चलेंगी, मतलब आज के बाद 2 क्लासें और डायरेक्शन की बचेंगी, हो सकता है कि 3 भी बच जाए, तो 5 या 6 क्लासों में हम कंप्लीट डायरेक्शन कर रहे होंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त, हम कैसे नोट्स बनाएं, हमको कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, कैसे साथ के साथ पढ़ना है, हर एक टॉपिक के बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको कैसे करने हैं, इन सब चीजों को हम फिर डिस्कस कर रहे होंगे एप्लीकेशन की पहली क्लास। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप मेहनत करनी है आपको, मतलब अपनी ओर से कसर नहीं छोड़नी, अपनी ओर से कसर नहीं छोड़नी है। निश्चित रूप से जिस माँ ने, जिस पिता ने इतने दिन से ख्वाब देखे हैं सफलता के, वो हमको पूरे करने हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो सपने हमारे पूरे होंगे, और पड़ोसी मेहनत करेगा तो सब सपने भी पड़ोसी के ही पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुम्हारी सफलता पर तुम्हारे माता पिता खुश होंगे, उनका सम्मान पूरे समाज में होगा, और अगर पड़ोसी सफल होगा तो सम्मान भी पड़ोसी के ही माता पिता को होगा। और मैं नहीं चाहता कि जिस दिन रिजल्ट आए आपके माता पिता को पड़ोसी के माता पिता के सामने कुछ निम्न समझा जाए, किसी भी तरीके से उनकी नजरें झुकें, वो कहें कि हमारे बच्चे का नहीं हो पाया। वो बहुत भारी शब्द होते हैं, बहुत दिल पर ठेस पहुंचाने वाले शब्द होते हैं, जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे बच्चे का क्या रहा, और उनको जवाब यही देना पड़ता है कि नहीं हो पाया। इसलिए ध्यान रखना, अगर बात तुम तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बात माता पिता तक है तो उससे बढ़कर ना तुम खुद होने चाहिए, ना खुदा होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को मेरे प्यारे वीर, कि अगर हमारी मेहनत से हमारे माता पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा उठता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम उस मेहनत को करने के लिए तैयार हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, फालतू की ख्वाहिशें नहीं रखनी है कि ये वो, अब ध्यान रखना, आज तक ख्वाहिशें ही करते आए हैं, सब कुछ है, लेकिन अब केवल आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको बस एक ही बात के लिए जीना है कि हाँ, मुझे इस बार दिल्ली पुलिस की मेरिट में अपना नाम लेकर ही आना है, जिससे मुझे भी तसल्ली होगी, मेरे परिवार को तसल्ली होगी। अपने आप से प्रॉमिस करना है, एक दिन के लिए सही, लेकिन मम्मी पापा के नाम का डंका पूरे गांव में बजवाऊंगा। सबकी जवान पर एक नाम होना चाहिए कि उनके बच्चे का, उनकी बच्ची का, उनके बेटा बेटी का सिलेक्शन हो। वो काम आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपसे भी जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो आज दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, केवल अपने अथक प्रयासों से, अपने अथक मेहनत से। तो आप भी कर सकते हैं, आप किसी से भी कम नहीं है, अपने आप को बिल्कुल भी कम आंकने की जरूरत नहीं। आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से समझौते नहीं करने होंगे। आपको बहुत सारी चीजें हैं जिनका त्याग करना पड़ेगा। कहावत आपने सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। ठीक है, चलो तो प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। जल्दी बोलेंगे मेरे प्यारे वीर, क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, जरा ध्यान से समझेंगे। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है, तो ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है। हमने कहा सबसे पहले उत्तर हुआ, उत्तर सबसे पहले उत्तर के बाद पूर्व है, पूर्व के बाद दक्षिण है, और दक्षिण के बाद पश्चिम है। सवाल के अकॉर्डिंग उसने कहा पहले सीधे पूर्व की ओर जाता है और 60 किलोमीटर चलने के बाद, तो इसका अर्थ हुआ कि भाई पूर्व में 60 मीटर चलता है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई गावस्कर लीव्स हिज हाउस एंड वॉक्स स्ट्रेट टुवर्ड्स इट आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर। वो कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है एंड वॉक्स 15, तो इसका बायां इधर और ये डिस्टेंस 15 हो जाएगी। कह रहा है फिर से बाएं मुड़ता है और 20, तो लेफ्ट मुड़ता है एंड 20, इसका बायां कुछ नहीं तो यहां पर आएंगे और ये 20 हो जाएगी। अब यहां पर कह रहा है आखिरी बार फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर, तो यहां से आखिरी बार इधर बाएं आया और ये 15 मीटर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, वैल्यू बराबर है, काट देंगे। यहां 60 है और ये 20 है, तो 60 में से 20 घट जाएगा, 60 में से 20 अगर घटेगा तो 40 आएगा, और 40 किसका है, पूर्व का, क्योंकि वही ज्यादा है। हालांकि आपसे डिस्टेंस नहीं पूछी है, मतलब डायरेक्शन नहीं पूछी है, डिस्टेंस ही पूछी है, तो 40 सही है, 40 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे सभी प्यारे भी, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत है नहीं, आप बताएंगे क्या आंसर होगा। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब प्रैक्टिस करो, जल्दी से प्रैक्टिस करो और बताओ क्या करेक्ट जवाब बन सकता है। ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, जानते हैं सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, फिर पूर्व लिखेंगे, फिर दक्षिण लिखेंगे, फिर पश्चिम लिखेंगे। अब जल्दी जल्दी से स्पीड से बताने, इतना आप माहिर हो गए होंगे, जल्दी से बताओ, फिर नई टाइप आएगी, फिर आराम से सब। सवाल यहां पर कह रहा है कि बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर, क्या बोला, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर। ये कह रहा है कि विकास स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो ये दक्षिण है और यहां पर 8 किलोमीटर चलता है, दक्षिण में 8। अरे भाई वाह, आप लोगों का आंसर भी आ गया, 2 किलोमीटर। अरे गजब गजब भाई साहब, मतलब आंसर भी आ गया आप लोगों का। हम पहली लाइन से नहीं निकल के आए, अभी आप आंसर कर रहे हैं भाई साहब।
वो लोग, अच्छा जितने लोगों ने आंसर किया है यार, ये बहुत ताज्जुब की बात है, जितने लोगों ने आंसर किया है उनमें कितने ऐसे जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, एक बार वो लोग दिल भेजेंगे बस, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ी नहीं है कभी, बस कल से ही सीखा है इसे और आंसर आ गया जी मेरा। एक बार दिल भेजो भाई, तुमने सच में यार भाई साहब कमाल कर दिया, कमाल। मतलब आंसर कोई इतनी जल्दी कैसे दे सकता है, मतलब हम डायरेक्शन लिखते रह गए और आपका आंसर आ गया, गजब। दक्षिण की वैल्यू 8, दाएं मुड़कर 3, इसका राइट इधर ये 3, बहुत बढ़िया। कह रहा है फिर से दाएं मुड़कर 12 है, तो इसका दाएं कुछ नहीं है, यहां वो 12 पर। फिर कह रहा है फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, इसका दायां इधर ये 5 किलोमीटर। कह रहा है फिर से दाएं राइट मुड़कर 4, तो इसका दायां इधर ये 4, और फिर रुक गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर और दक्षिण बराबर है, काट दो, ये 12 और 8 और 4 12, पूर्व और पश्चिम 5 - 3, 5 - 3 बराबर 2, और यही था आपका आंसर 2। गजब गजब, शानदार, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, गजब, कमाल, वाकई कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, मेरे सभी प्यारे वीर, अब बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दीनदयाल कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो, मेरे पापा साथ ही बैठे हैं, कह रहे हैं मेरे तुम्हारा नाम तो सर ले ही नहीं रहे। बेटा नाम तो मैं ले दूं, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि तुम क्या कमेंट करते हो क्लास में। अंकल जी जब आपको ऐसा चाह ही रहे तो मैं आपको बता देता हूं, इसका आज तक एक भी आंसर नहीं आया, और कमेंट कर रहा है ये परसों से क्लास में कि हमारे पापा के पास बहुत पैसा है, हम तो केवल मौज लेंगे और ऐसे ही बैच लिया, हमने तो मजे मजे में कॉम्बो ले रखा है और हम तो केवल टाइम पास करने के लिए क्लास में आते हैं। और अंकल जी ये क्लास जैसे एक दिन पहले शेड्यूल हो जाती है तो ये मतलब पूरे दिन क्लास में चैटिंग करता रहता है, ये नहीं पढ़ता, और कह रहा था कि हमारे पापा के पास कोई भी दिक्कत नहीं है, भरपूर पैसा है, हम केवल मजे लेंगे। आज तक आंसर नहीं आया है, और जैसे ही कोई बच्ची का मैसेज आता है तो हेलो प्रिया जी, हेलो फलानी जी, हेलो ठिकानी जी, बस यही मैसेज आते हैं इसके। ठीक है बेटा आजा, नाम, और कोई अगर नाम चाहता है कि नाम ले तो सेवा का मौका अवश्य दिया करो। अरे पढ़ लो भैया पढ़ लो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, और दक्षिण के बाद पश्चिम। ध्यान से सुनेंगे, पिंकी उत्तर दिशा की ओर नॉर्थ डायरेक्शन में 160, यार इस बार दूरी बहुत ज्यादा चली है, 160 मीटर, कितना घूम रही है, कहां जा रही है, उत्तर में 160, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 240, तो राइट मुड़कर, इसका राइट ये 240 हो जाएगा। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 280, बहुत बढ़िया, इसका दायां इधर ये 280 हो गया, दूरी खूब चली है इसने, कमाल कर दिया लड़की ने, घूम रही है खूब। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 120, तो इसका बायां ये 120 हो जाएगा। कह रहा है फिर से बाएं मुड़कर 120, तो इसका बायां फिर से ये हो जाएगा 120, ये 160 है और ये 120 है। क्या करूं मैं, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, मुझे लगता तो है नहीं कोई वैल्यू बराबर बराबर बन पाएगी, क्या बन सकती है, 0 6 2 8 1 1 2, ठीक है बन गई, उत्तर के से दक्षिण कट गई, और यह पश्चिम पे कुछ है ही नहीं, तो ये 240 और 120 जोड़ दो, 240 और 100 340 और 20 360, पूर्व हो जाएगा, 360 पूर्व, ऑप्शन डी यही राइट, यही राइट आंसर है, 360 करेक्ट जवाब। बात समझ में आ रही, 360 करेक्ट जवाब है, पूर्व में राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आराम से आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, बताएंगे इसका आंसर क्या है, सभी प्यारे वीर बताएंगे। इस सवाल के बाद एक क्वेश्चन और फिर सीधा पाइथागोरस वाले सवालों की भी 2-4 सवालों की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना, फिर 2-4 सवालों की पाइथागोरस वालों की भी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा भाई सबसे पहले यहां पर डायरेक्शन लिख दिए, तो ये उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम, ठीक है। सवाल कह रहा है अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो साउथ में 5, ये साउथ में 5 होगी। कह रहा है वहां से पूर्व की ओर 7, तो ईस्ट में 7 लिख दो, ईस्ट में 7, फिर दक्षिण की ओर साउथ 4, तो साउथ की वैल्यू 4 लिख दो। कह रहा है कि फिर पश्चिम में 7 किलोमीटर, तो पश्चिम की वैल्यू 7 किलोमीटर लिखेंगे। इन द लास्ट दक्षिण अर्थात साउथ में 5, साउथ में 5, पूर्व का अपोजिट पश्चिम, पूर्व के पास 7, पश्चिम के पास 7, काट दो, उत्तर का अपोजिट दक्षिण, और उत्तर के पास कुछ है ही नहीं, तो 5 4 9 5 14, 14 2 ऑप्शन है। पूछा क्या है ये देखो, अपने घर से कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा पूछी है, जो वैल्यू ज्यादा है उसे लिखें। ज्यादा कौन है, दक्षिण, तो डी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये 9 आंसर कैसे आ सकता है भाई, 1-2 लोग हैं जिनका आंसर 9 है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले उत्तर डायरेक्शन हम लिखते ही हैं, उत्तर के बाद पूर्व, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। हमने इन सवालों की आज इतनी प्रैक्टिस करी है कि आपको अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जरा ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है उत्तर की ओर, क्या बोला, नॉर्थ साइड में चलना शुरू करता है 70 मीटर चलने के बाद, मतलब जब उत्तर नॉर्थ में चलना शुरू किया तो 70 मीटर चला, और उसके बाद क्या हुआ,
बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट, और 35 इसका बायां कुछ नहीं तो यहां पर आएंगे 35 किलोमीटर हो जाए। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर, तो इसका बायां इधर ये 30 हो जाएगा। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 35, इसका बायां इधर ये 35 हो जाएगा। पूर्व का अपोजिट पश्चिम, 35 से 35 खत्म, उत्तर का दक्षिण 70 माइनस 30, भाई 70 माइनस 30 कितना हुआ 40। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, ज्यादा कौन है उत्तर, तो ये उत्तर ही आएगा है ना, 40 उत्तर आंसर हो जाएगा। 40 उत्तर कहां है, ऑप्शन डी पर। बस खत्म कहानी, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको लगता है कि पाइथागोरस है तो पाइथागोरस को पहचानो। कल 2 सवाल मैंने कराए भी थे, याद है ना, जल्दी से बोलो, याद है ना, कल 2 सवाल मैंने कराए भी थे जिनमें पाइथागोरस प्रमेय लगी थी। पाइथागोरस प्रमेय की क्या पहचान होती है वो मैंने आपको कल बताया था, याद है, अरे बोलो यस और नो में जवाब दे दो भैया। कल मैंने आपको पाइथागोरस वाले सवाल कराए थे, मेरे प्यारे वीर पहचानेंगे और बताएंगे कि क्या इस सवाल में पाइथागोरस लग सकती है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इसमें पाइथागोरस लग सकती है। ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं। यहां सबसे पहले उत्तर आया, फिर पूर्व आया, फिर दक्षिण आया, फिर पश्चिम आया। सवाल यहां पर कह रहा है कि ललित पूर्व की ओर अर्थात ईस्ट में 9 किलोमीटर, तो ईस्ट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर चला है, ईस्ट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर चला है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर लेफ्ट साइड 8 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ो और इसे यहां से लेफ्ट लाकर यहां 8 किलोमीटर चला। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो यहां से बाईं ओर इधर और ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है कितनी दूर है, क्या है, ध्यान से सुनना। पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, लेकिन मैं जानता हूं कि 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, और ये 6 वैल्यू किसकी आएगी, पूर्व की। भाई पूर्व और पश्चिम अपोजिट है तो घट जाएंगी। पाइथागोरस को पहचानो कि ये पाइथागोरस है। सुनो ध्यान से, फिर से सुनो, ये 9, ये 3, 9 में से 3 गई तो 6 ही तो आया, भाई पूर्व का पश्चिम घटेगा ही, तो बराबर तो है नहीं जो काट दूं। अब 6 पूर्व इसलिए आया क्योंकि पूर्व की वैल्यू ज्यादा थी। हम ये भी जानते हैं कि दक्षिण पर तो कुछ है ही नहीं, तो ये उत्तर का 8 ही बच गया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे यस और नो में आप जवाब देते ना, बताओ जल्दी से। मुझे ये बता दो कि मैं इस 8 में से 6 घटा दूं, घटा दूं? मैं बस ये पूछना चाहता हूं आपसे, मैंने कल इन चीजों को डिस्कस किया था। मुझे बस ये बताओ, मैं इस 8 में से 6 घटा दूं? आप कहें भैया संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये अपोजिट नहीं है। अगर ये अपोजिट होते तो मैं खूब शौक से घटाता, अभी नहीं घटा सकता, और जब घटा नहीं सकता तो कुछ तो करूंगा। मेरे पास एक चीज बचती है, पाइथा, एक चीज बचती है, पाइथागोरस। ध्यान से सुनना, तो 8 और 6 में पाइथागोरस लगानी है। कैसे लगाएंगे, सब जानते हैं, सब जानते हैं, क्लास में कोई नहीं है जो नहीं जानता। 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, मेरे प्यारे गुड्डा, 8 का वर्ग आप जानते हैं 64, 8 का वर्ग आप जानते हैं 64, और 6 का वर्ग 36। 64 और 36 100, और 100 कितने का वर्ग है, 10 का वर्ग है। आप कहेंगे दूरी तो निकल गई, दिशा कैसे निकलेगी, तो दिशा में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, मिलाकर उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो ये 10 उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ इस सवाल का आंसर, जल्दी से करो, जल्दी से करो, इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सही है, चलो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं अभी, क्योंकि फिर अब टाइम कम ही बचा है क्लास में, लेकिन आपको ये चीज बतानी भी जरूरी है अभी। तो एप्लीकेशन पर, अब जब हम एप्लीकेशन पर शिफ्ट होंगे तो आपको ये नहीं बताया जाएगा रोज की ये बैच है ये वो, फिर तो एप्लीकेशन पर पढ़ी वही बच्चे हैं जो बैच में है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आज अभी 2 मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात यह है कि आपने अगर बैच लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार है, लेकिन ये और भी शानदार तब होगी जब आप मेहनत करें। मैं तो उन बच्चों से भी कहूंगा जो बच्चे अभी बैच लेने वाले हैं कि अगर पढ़ सकते हो, हमारे साथ मेहनत कर सकते हो, तो बैच लेना। और पढ़ नहीं सकते केवल इस शौक के लिए कि हाँ भाई ठीक है मैं इनकी भैया की इज्जत करता हूं इस वजह से ले लिया, बाकी मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, या मैं उतना नहीं पढ़ सकता, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आरडब्ल्यूए को आप लोगों का प्यार चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, हमें केवल आपका प्यार चाहिए, फिर आप बैच मत लेना। पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और उस माता पिता को जो आज तुम्हारे लिए 640 रुपए खर्च कर रहे हैं, बदले में सिलेक्शन दे सकते हो, तो आपका स्वागत है क्लास में। मतलब मेहनत करनी होगी। यह वास्तविकता है कि माता पिता हमसे हमारी असफलता पर अधिक दुखी होते हैं, वास्तविकता है, वो हमसे नहीं कहते बार बार, ये अलग बात है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। बैच पढ़ सकते हैं तभी लेना, नहीं पढ़ सकते भैया बैच मत लेना। मेहनत कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमको लगेगा कि यार मेरे 10वीं में इतने नंबर, 12वीं में इतने नंबर, मैं कैसे कर पाऊंगा, लगता है ऐसे बच्चे को। पर मैं फिर से कह रहा हूं, आपसे भी कमजोर लोग पहले ही नौकरी कर रहे हैं। आप मुझे सच सच बताओ कि कई बार परिवार में ऐसा नहीं होता कि माता पिता होते हैं,
वो खुद ही काम करते रहते हैं। हम अगर किताब लेकर ऐसे ही बैठे हैं ना, कई बार हो जाता है ना, हम किताब लेकर बैठ जाते हैं, बस नाटक कर देते हैं यार, पढ़ने का ढोंग कर देते हैं कि कोई हमसे काम की ना कहे। माता पिता खुद लगे रहते हैं। अभी भी तुम जो पढ़ रहे हो ना, मुझे सच सच बताओ कि मम्मी पापा क्या घर पे खाली बैठे हैं? नहीं। मुझे पता है आप में से 90% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो खेत पर निकल गए होंगे, तुम पढ़ रहे हो। तुम लाइब्रेरी निकल जाओगे, वो शायद दोपहर को आएंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, जब वो एक पतली सी मेड़ पे होके चलते हैं ना, सिर पे एक गठरिया रख के, तो ये वास्तविकता है कि कई बार पैर फिसल जाता है और गिर जाते हैं वो, पर घर आके तुमको बताते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि दुख तुम्हें भी होता है, क्योंकि प्यार तुम भी बहुत करते हो उनसे। मैं तुम्हें बताऊं तुम क्या हो? तुमको मैं सच बताऊं तुम क्या हो आज? तुम मजबूत इतने हो कि अपने माता पिता के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, उनके खिलाफ एक आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर तुम कमजोर इतने हो कि मम्मी पापा को कभी गले भी नहीं लगा सकते। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कब से, आखिर कब से तुम उनके साथ बैठकर तुमने उनकी आंखों में झांक कर नहीं देखा कि उनके यहां काले काले से धब्बे पड़ गए, चेहरे पर झुर्रियां लटक गई है? तुमने कब से महसूस नहीं किया कि उन्होंने अपने कपड़े तक नए नहीं सिलवाए और तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा किया? क्या तुमने महसूस किया कि तुमको थोड़ा सा बुखार हो जाए तो वो शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, और उनको बुखार हो तो वो बस ये कोशिश करते हैं कि घर में जो एक गोली का पत्ता रखा है उसमें से एक गोली खा ले और बुखार उतर जाए? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर, क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि एक दिन वो इस बात की खुशी मना सके कि उनकी औलाद सफल हो गई? उनको यह अधिकार है, और उनको यह अधिकार केवल इस दुनिया में एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो व्यक्ति आप है। केवल आप उनको यह अधिकार दे सकते हैं कि आज खुशी का दिन है, मैंने मेहनत की थी मम्मी पापा और आज मैं सफल हो गई। पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें बदले में रिजल्ट में कामयाबी देते हो, नहीं देते हो। जिस दिन रिजल्ट आए, मेरिट में अगर तुम्हारा नाम होगा, तो ये दुनिया क्या है यार, ये दुनिया तुम्हारे साथ होगी। ये सब लोग कहेंगे कि अरे अरे हमें भरोसा था तुम पर। तुमको गा गा कर बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, बस ये मेहनत निरंतर करते जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, महसूस किया घर में सबसे पहले कौन उठता है? माँ, पापा। हम सोते रहते हैं, घर का आधा काम तो तब तक खत्म हो जाता है। यही वास्तविकता है। एक लड़की जो बचपन में छिपकली से डर जाती है, आज हमारी खातिर मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। इस दुनिया के मगरमच्छों से। मां के सामने कोई कह के तो देखे कि उनका बेटा बेकार है, उनकी बेटी में कमी है, उससे लड़ने के लिए आ जाते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कोई शब्द सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करना चाहते कि तुम कहीं गलत हो। तो मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुमको भी खुद को इस दुनिया की नजर में साबित करना है, मेहनत करनी है। अगर मेहनत कर सकते हो तो आपका स्वागत है, नहीं कर सकते हो तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना कहूंगा, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन करके पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे तुम्हारे कैलेंडर पर वर्षों बाकी होंगे, पर मां के दिन महीने साल कहीं खो गए हैं। और कभी महसूस करके देखना मेरे शेर, तुम्हें सोना सोना कह के उसके बाल चांदी हो गए हैं। मैं तुम्हें एक बहुत तकड़ी बात बता रहा हूं, माता पिता के सामने कामयाब होना है तुम्हें। क्योंकि किसी ने कहा है कि देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? और माता पिता के रहते हुए ही कामयाब होना है दोस्तों, नहीं तो हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? मुझे एक बार कमेंट में आज सभी प्यारे दोस्तों से प्रॉमिस चाहिए, जितने भी प्यारे भी क्लास देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, कि आप अपनी ओर से मेहनत में कसरत नहीं करेंगे। बाकी सोमवार से क्लासेस सीधे एप्लीकेशन पर चलेंगी, वहीं आपसे मुलाकात करूंगा रोज सुबह 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे। अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।